अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल अब्बास और मेरे साथ मौजूद हैं सिद्दीक जान साहब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात की जो तीसरी नशिस्त है वो होने जा रही है। लेकिन सिद्दीक जान साहब, हम देख रहे हैं कि दोनों तरफ से जो बयानात आ रहे हैं, मुज़ाकरात जो है वो कामयाब नज़र नहीं आ रहे। इस पर नाकामी की वजह क्या है? देखें, नाकामी की वजह यह है कि असल में जो इमरान खान साहब से ये निज़ाम रहम की भीख मांग रहा है, रहम की अपील कर रहा है, ये निज़ाम इमरान खान से जो महफूज रास्ता मांग रहा है, इमरान खान निज़ाम को वो महफूज रास्ता देने को तैयार नहीं है। इमरान खान साहब से दो चीज़ों पर जो PTI के बड़े क्रेडिबल सोर्सेज हैं, जो इमरान खान के साथ जो असल बातचीत हो रही है उस पर वो बताते हैं कि दो चीज़ों के ऊपर इमरान खान इस निज़ाम को फेस सेविंग देने को तैयार नहीं है जी। एक तो ये है कि इमरान खान साहब को कोई एक तारीख बताई गई, जिस तारीख का नहीं पता कि वो क्या तारीख है, वो तारीख साल महीना बताया गया कि कब इलेक्शन करवा दिए जाएंगे, उस वक्त तक आप खामोश होकर बैठ जाएं। अच्छा। और आप कोई एजिटेशन ना करें, इस निज़ाम को चलने दें, इस हुकूमत को चलने दें। और फ़लाँ महीने में, अब ये नहीं पता वो 2025 का है, 2026 का है, 2027 का है, उस पर हम इलेक्शन करवा देंगे, हमारी आपसे कमिटमेंट है। और ज़्यादा जो असेस किया जा सकता है वो ये है कि शायद इमरान खान साहब को ये कहा जा रहा है कि मिड टर्म इलेक्शन हम करवा देंगे। 8 फरवरी को इलेक्शन हुआ था 2024 को, तो हम जो है वो 8 फरवरी 2026 को 2 साल हो जाएंगे, 6 महीने और करें तो यानी कोई जाके जुलाई अगस्त 2026 में हम इलेक्शन करवा देंगे। शायद ये असेस किया जा सकता है कि खान साहब को ये कहा जा रहा है। लेकिन इमरान खान जो है वो किसी सूरत इस निज़ाम को और इस हुकूमत को, फॉर्म 47 के इस इक़्तिदार को, इस हुकूमत को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है किसी सूरत भी। इमरान खान जो है वो कहते हैं कि जी आप अदालतों को आज़ाद करें, जजेस को आज़ाद करें, और मेरा जो मैंडेट चोरी किया गया उसका आप उसके फैसले होने दें, और आप जो कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक फैसले वो होने दें, कानून की हुक्मरानी आने दें। लेकिन इस चीज़ को वो नहीं मान रहे कि अदालतों को आज़ाद करें, जजेस को आज़ाद करें, इलेक्शन कमीशन को आज़ाद करें, या अफरीदी साहब को आज़ाद, मतलब या अफरीदी साहब की अदालतों को आज़ाद करें जी। और ये बात इमरान खान नहीं मान रहे कि वो 1.5 साल और इस हुकूमत को चलने दें। तो एक तो मामला यहाँ पे जो है वो फंसा हुआ है और बहुत बुरे तरीके से फंसा हुआ है, और इसीलिए जो अलकादरी केस का फैसला नहीं सुनवाया जा रहा, क्योंकि दोनों सूरतों में मसला है। कन्विक्ट कर देंगे तो भी मसला है, नहीं कन्विक्ट करते तो भी मसला है। अच्छा, कन्विक्ट करते हैं तो क्या इमरान खान और बुशरा बीबी दोनों को कन्विक्ट करेंगे? दोनों को कन्विक्ट करेंगे तो उसमें मसला ये है कि बुशरा बीबी को कन्विक्ट करते हैं तो जो GSP+ स्टेटस हमारा रिव्यू है उसमें एक चीज़ ये शामिल है कि यहाँ पे ख़वातीन की पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है, अदालतों से उनको सज़ाएं दिलवाई जा रही हैं। तो उसमें फिर मसला ये है कि अगर बुशरा बीबी को कन्विक्ट करते हैं तो इंटरनेशनल इशूज़ हैं, उनको बरी करवाते हैं जो कि उनको होना चाहिए। तो उसमें मसला ये है कि जो झूठी कहानी घड़ी गई है उसमें भी वो झूठी कहानी भी धड़ाम से गिर जाएगी। जो बुशरा बीबी के बगैर वो कहानी मुकम्मल नहीं होती, जो झूठी कहानी है वो भी बिल्कुल। और मेरिट के ऊपर बात करें तो मेरिट के ऊपर तो ये केस ना बनता था, ना इमरान खान का फैसला इसके ऊपर आना है। और इसमें मसला ये भी है कि इस केस का फैसला सुना देंगे, बरी करें या उनको कन्विक्ट करें, दोनों सूरतों में ये आखिरी वो केस है जिसके ऊपर आप इमरान खान को ब्लैकमेल कर रहे हैं और बार्गेन करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा देखें कि इमरान खान साहब जो है ना, वो किसी सूरत उनको कहा गया कि चलें आप ऐसे करें कि आप पब्लिकली माफ़ी ना मांगें 9 मई के ऊपर, आप ऐसे करें कि आप कहीं किसी और के साथ आपको बिठा देते हैं तो आप उनके सामने रिग्रेट कर दें कि नहीं गलत हुआ है। अच्छा, वो भी इमरान खान साहब नहीं मान रहे। और इमरान खान आप क्यों माने जब मतलब आपने 1.5-2 साल मिलिट्री कोर्ट्स में इमरान खान के वर्कर्स को, आम शहरियों को रख के देख लिया है, और जब वो रिहा हुए हैं 20 तो उन्होंने जिस तरह के आके नारे लगाए वो आपके सामने है। फिर आप देखिए कि इमरान खान के भांजे हसन न्याजी के हवाले से जो तफसीलात सामने आई हैं कि हसन न्याजी ने कहा है कि मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे माफ़ी नहीं चाहिए, सौदा नहीं करूँगा। बल्कि मैं आपको बताऊँ कि मुझे किसी बड़े उनकी फैमिली मेम्बर ने बताया हसन न्याजी के कि उनकी वालदा जब हसन से मिलने गई, जब पहली मुलाकात हुई तो उनकी वालदा ने हसन को गले लगाया और कहा कि कफन पे आ जाना, मामे का सौदा करके ना आना। अच्छा, तो जब माँ ऐसी हो और मामा इमरान खान हो तो फिर भांजा और बेटा कैसा होगा? हसन न्याजी कि आप इस मतलब जो माएँ हैं वो ज़रा इमेजिन करें, और सब इस बात को इमेजिन कर सकते हैं कि माँ की औलाद से मोहब्बत क्या होती है। जवान बेटा है, इतना खूबसूरत, इतना लायक बेटा, और जिस तरह से उसको केस में फंसाया गया और उसको मिलिट्री कोर्ट्स के पास ले जाया गया और जो कुछ उसके साथ हुआ, उसके बावजूद माँ क्या कह रही है कि कफन पे आ जाना, मामे का सौदा करके ना आना। बड़े जिगरे की बात है। किसी माँ के लिए इससे भारी जुमला नहीं हो सकता अपने बेटे को कि वो अदा करे और कहे अपने बेटे को।
तो जब ये अब वो सारा कुछ गुजर गया ना, मिलिट्री कोर्ट्स में आपने लोगों को रख के देख लिया, सब कुछ करके देख लिया, समी वजीर के बयानात आपके सामने हैं, वकास वाली सूरत हाल आपके सामने है, तो फिर क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। अब इमरान खान अब आगे इन चीज़ों पे क्यों सौदा करेगा? फिर एक चीज़ और है जो बहुत हसास है, उस पर इमरान खान साहब से कुछ कमिटमेंट्स मांगी जा रही हैं कि वो आएंगे तो किन किन एरियाज़ में वो इंटरवीन नहीं करेंगे और छेड़छाड़ नहीं करेंगे। वो भी इमरान खान अभी उसके ऊपर भी कोई इमरान खान कमिटमेंट देने को तैयार नहीं है। पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में कुछ हैं चीज़ें, पॉलिटिकल नहीं है, उनका ताल्लुक पॉलिटिकल चीज़ों से नहीं है, कुछ और मामलात हैं। और देखें ना कि इमरान खान साहब एक चीज़ तो मान सकते हैं, वो ये है कि आप इस हुकूमत को गिरने दें, जाली हुकूमत को, जिसकी सियासी पैदाइश ही नाजायज़ है, इसको गिरने दें और आप इलेक्शन की तरफ चले जाएं। 4 महीने बाद करवा लें, 5 महीने बाद, और एक अबूरी सेटअप ले आएँ जिसमें इमरान खान जिसको एक्सेप्ट करें। तो ये मेरा ख्याल है कि इमरान खान ये बात मान सकते हैं, लेकिन इस हुकूमत को चलते देना वो इमरान खान नहीं मान सकते। और इमरान खान यही कह रहे हैं कि आप इस हुकूमत से बैसाखियाँ वापस ले लें, आप इस हुकूमत से पीछे हट जाएँ, मैं जानूँ मेरा काम जाने, अगर मेरे अंदर कोई दम खम होगा तो मैं इस हुकूमत को गिरा लूँगा, इसको घर भेज दूँगा। और ये बात पता है इस हुकूमत को लाने वालों को भी कि इमरान खान के अगर बैसाखियाँ इनसे वापस ले ली जाएँ और शहबाज शरीफ जिनको हर बात में क्रेडिट देता है वो पीछे हट जाएँ और वाकई वो पॉलिटिकल हो जाएँ और वो इस हुकूमत को ना बचाएँ, तो हफ्ते 10 दिन की मार है, हुकूमत गिर जाएगी। नाकाम होता देख रहे हैं या कामयाब मुज़ाकरात को? सर मुज़ाकरात जो इस वक्त ओपनली हो रहे हैं इसमें से तो कुछ भी नहीं निकलना जी। जो है वो तो इमरान खान के बनाए गए दबाव के नतीजे में जो भी होना है वो होगा। तो देखना है कि वो चीज़ें किस तरह होती हैं। इस हुकूमत के पल्ले तो कुछ भी नहीं है, वो तो इमरान खान ने साबित कर दिया है। जब इमरान खान कहते थे कि इनके पल्ले कुछ नहीं है, तो वो तो साबित हो गया कि इनके पल्ले कुछ नहीं है। फैसले को लेकर खदशात बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। कल ख्वाजा आसिफ साहब के साथ मेरी बात हुई, वो इंटरव्यू हुआ, तो उसमें उन्होंने कहा कि तमाम पार्टियों का इसके ऊपर कंसर्न बहुत ज़्यादा है कि बार बार फैसला जो है वो मौखर हो रहा है। लेकिन उन्होंने साथ ये भी कहा कि बिहाइंड द सीन इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी कोई डील तहरीक इंसाफ की नहीं चल रही। अच्छा, उनकी अपनी बात में कंट्राडिक्शन है। अगर इस्टेब्लिशमेंट के साथ डील तो इमरान खान नहीं करेगा, ये बात तो ख्वाजा आसिफ ठीक कह रहे हैं कि कोई डील नहीं हो रही, ये बात तो ख्वाजा आसिफ ठीक कह रहे हैं। लेकिन कंट्राडिक्शन ये है कि एक तरफ कह रहे हैं कि पसे पर्दा कुछ और चल नहीं रहा, और साथ कहते हैं कि इस पर हमारा बड़ा कंसर्न है कि फैसला क्यों डिले हुआ है। ख्वाजा आसिफ को नहीं पता कि फैसले कैसे डिले होते हैं, उसे नहीं पता कि जज क्यों फैसला नहीं सुना रहा, 3 बार क्यों डिले हुआ है। मतलब कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी जज ने इस हद तक मतलब वो कि 3 बार फैसले की तारीख अनाउंस करके और ना सुनाया हो। तो ख्वाजा आसिफ को पता है इमरान खान अभी उसके ऊपर भी कोई इमरान खान कमिटमेंट देने को तैयार नहीं है। पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में कुछ हैं चीज़ें, पॉलिटिकल नहीं है, उनका ताल्लुक पॉलिटिकल चीज़ों से नहीं है, कुछ और मामलात हैं। और देखें ना कि इमरान खान साहब एक चीज़ तो मान सकते हैं, वो ये है कि आप इस हुकूमत को गिरने दें, जाली हुकूमत को, जिसकी सियासी पैदाइश ही नाजायज़ है, इसको गिरने दें और आप इलेक्शन की तरफ चले जाएं। 4 महीने बाद करवा लें, 5 महीने बाद, और एक अबूरी सेटअप ले आएँ जिसमें इमरान खान जिसको एक्सेप्ट करें। तो ये मेरा ख्याल है कि इमरान खान ये बात मान सकते हैं, लेकिन इस हुकूमत को चलते देना वो इमरान खान नहीं मान सकते। और इमरान खान यही कह रहे हैं कि आप इस हुकूमत से बैसाखियाँ वापस ले लें, आप इस हुकूमत से पीछे हट जाएँ, मैं जानूँ मेरा काम जाने, अगर मेरे अंदर कोई दम खम होगा तो मैं इस हुकूमत को गिरा लूँगा, इसको घर भेज दूँगा। और ये बात पता है इस हुकूमत को लाने वालों को भी कि इमरान खान के अगर बैसाखियाँ इनसे वापस ले ली जाएँ और शहबाज शरीफ जिनको हर बात में क्रेडिट देता है वो पीछे हट जाएँ और वाकई वो पॉलिटिकल हो जाएँ और वो इस हुकूमत को ना बचाएँ, तो हफ्ते 10 दिन की मार है, हुकूमत गिर जाएगी। नाकाम होता देख रहे हैं या कामयाब मुज़ाकरात को? सर मुज़ाकरात जो इस वक्त ओपनली हो रहे हैं इसमें से तो कुछ भी नहीं निकलना जी। जो है वो तो इमरान खान के बनाए गए दबाव के नतीजे में जो भी होना है वो होगा। तो देखना है कि वो चीज़ें किस तरह होती हैं। इस हुकूमत के पल्ले तो कुछ भी नहीं है, वो तो इमरान खान ने साबित कर दिया है। जब इमरान खान कहते थे कि इनके पल्ले कुछ नहीं है, तो वो तो साबित हो गया कि इनके पल्ले कुछ नहीं है। फैसले को लेकर खदशात बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। कल ख्वाजा आसिफ साहब के साथ मेरी बात हुई, वो इंटरव्यू हुआ, तो उसमें उन्होंने कहा कि तमाम पार्टियों का इसके ऊपर कंसर्न बहुत ज़्यादा है कि बार बार फैसला जो है वो मौखर हो रहा है। लेकिन उन्होंने साथ ये भी कहा कि बिहाइंड द सीन इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी कोई डील तहरीक इंसाफ की नहीं चल रही। अच्छा, उनकी अपनी बात में कंट्राडिक्शन है। अगर इस्टेब्लिशमेंट के साथ डील तो इमरान खान नहीं करेगा, ये बात तो ख्वाजा आसिफ ठीक कह रहे हैं कि कोई डील नहीं हो रही, ये बात तो ख्वाजा आसिफ ठीक कह रहे हैं। लेकिन कंट्राडिक्शन ये है कि एक तरफ कह रहे हैं कि पसे पर्दा कुछ और चल नहीं रहा, और साथ कहते हैं कि इस पर हमारा बड़ा कंसर्न है कि फैसला क्यों डिले हुआ है। ख्वाजा आसिफ को नहीं पता कि फैसले कैसे डिले होते हैं, उसे नहीं पता कि जज क्यों फैसला नहीं सुना रहा, 3 बार क्यों डिले हुआ है। मतलब कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी जज ने इस हद तक मतलब वो कि 3 बार फैसले की तारीख अनाउंस करके और ना सुनाया हो। तो ख्वाजा आसिफ को पता है। ठीक है सिद्दीक जान साहब, ज़रा टॉपिक से हट कर आते हैं। इमरान रियाज खान साहब के हवाले से बड़े खदशात हैं, बड़ी खबरें गर्दिश कर रही हैं, उस हवाले से आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है? देखिए, इमरान रियाज खान साहब के हवाले से मैं पहले भी एक बार ये अर्ज़ कर चुका हूँ कि इमरान रियाज खान साहब किन हालात में यहाँ से गए, किस तरह से यहाँ से गए,
और क्या ऐसा हुआ जहाँ वो रह रहे थे, वहाँ पे क्या हुआ। बहुत सारी चीज़ें हैं, जिनमें से कुछ चीज़ें इमरान रियाज खान साहब ने सोहराब बरकत साहब को जो इंटरव्यू दिया उसमें उन्होंने बात की है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अभी वो वक्त नहीं है कि मुकम्मल हक़ाइक़ जो है वो सबके सामने रखे जाएँ। देखें, बात ये होती है कि मैंने इमरान रियाज खान साहब को एक ये अर्ज़ की है, मेरी उनसे बात भी होती है रेगुलर, और मैंने उनको ये रिक्वेस्ट किया है कि आप इस बात को छोड़ दें कि नून लीग वाले क्या कह रहे हैं, या बाज़ बाहर बैठे हुए घटिया किरदार एक दो जो हैं वो आपके ख़िलाफ़ क्या प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी, सिद्दीक जान साहब हमारे साथ मौजूद थे। मज़ीद जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।